गुड मॉर्निंग सभी को। आज का टॉपिक रहने वाला हमारा वेनिकुलर, और वेनिकुलर को बोलते हैं हम हिंदी में बार। और बार का मतलब है बार बार किसी नंबर का रिपीटेशन। उसको डिनोट करते हैं जैसे बोर्ड पे देखो आप 10 माइनस 5 प्लस 5, और 5 प्लस 5 पे बार है। बार मतलब वेनिकुलर, ठीक है। और दोनों संख्याएं सेम है लेकिन आंसर दोनों का अलग आ सकता है, सेम नहीं आ सकता। और किस बेस पे अलग आएगा ये चीज समझेंगे। यहाँ पर 5 तक बार है, यहाँ पर माइनस के ऊपर भी बार है, दोनों में अंतर आगे समझे। यहाँ पर 5 के ऊपर बार है, यहाँ पर माइनस के ऊपर भी बार है। क्लियर है, आया समझ में। तो ये चीजें कैसे डिनोट करेंगे, पहले हम बार को सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? बार को। और बार का मतलब है वो चीज रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। क्लियर है, चलो तो देखते हैं एक बार इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो बार को जब भी सोल्व करेंगे इसकी जरूरत कब पड़ती है? आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा वी बोर्ड मास, एक वी बोर्ड मास होना, वी बोर्ड मास। तो वी में सबसे पहले क्या होता है? वेनिकुलर। और वेनिकुलर का मतलब क्या होता है? बार होता है। क्लियर है, हमने 5वीं छठी में एक टॉपिक पढ़ा होगा वी बोर्ड मास का। किसका? भी वी BODMAS, वी बोर्ड मास का टॉपिक पढ़ा था। तो इस बी का तो मतलब ब्रैकेट था, ओ का मतलब ऑफ, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी पहले क्या खोलते हैं? हम ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ, ऑफ मतलब BOD, या सॉरी BOD लिख दे। बी का मतलब देखो बोर्ड मास BODMAS, तो बी का मतलब होगा ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ और फिर क्या करते थे हम? डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसके आगे एक और ऐड हो जाता है, क्या? वी। इस वी का मतलब होता है वेनिकुलर। क्या होता है? यानी इन सब से पहले किसको सोल्व करेंगे? बार को, वेनिकुलर को। आया समझ? ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका सीख लो। आज की क्लास हम ये सीखे हम, ठीक है। तो सबसे पहले जहां तक वेनिकुलर है, जहां तक बार है, पहले उसको हम सोल्व करेंगे। क्लियर है, ओके। तो अब बार इसमें कहां पर है? 5 तक। तो आगे वाला सेम लिखेंगे 10 माइनस, अब यहां से यहां तक बार, यहां से यहां तक अगर यहां शुरू। अब ये माइनस का 5 नहीं, किसका है? प्लस का 5 है, क्योंकि माइनस में बार है नहीं है। तो 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। अब 10 में देखो सोल्व कर दिया मैंने यहां से यहां तक, इससे पीछे पीछे वाला सोल्व करेंगे क्योंकि बार यहां से इससे आगे आ गया है। तो 5 प्लस 5 क्या होता है? 10 होता है। अब 10 माइनस 10 क्या आंसर आ गया? 0। अब इसमें आंसर 0 है क्या? उसमें 0 आएगा, देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे? बार वाला। तो बिना बार वाला सेम टू सेम प्लस। अब की बार माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि माइनस के ऊपर बार है। अब माइनस का 5 प्लस का 5, तो आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि 5 में से 5 माइनस जाएंगे, या प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो माइनस का तो 5 में से 5 गए 0, तो 10। और ये क्या बच गया हमारा? 0 किसका है? 0 ना तो किसी का होता है, तो प्लस का, तो प्लस का मान लेते हैं। 0 प्लस 10 का आंसर आ गया 10। बोला है कि नहीं? ऐसे पक्का क्लियर सबको? एक और देखते हैं, देखो जल्दी से बताना क्या इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है जल्दी बताएं शाबाश से। एक बार सभी बच्चे ट्राई करें, कोशिश करें, और साथ साथ अपना आंसर मैच कर ले एक बार। 30। अभी निशान किसी का नहीं लाए क्योंकि माइनस के ऊपर बार है। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। बोर्ड पे सारे एक बार माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अब 20 में से 10 माइनस करो, क्या बचेगा? माइनस। किसका? 10। अब 20 में से 10 गया, 10 बच गया, किसका बच गया? माइनस, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो हमारा बच गया माइनस का 10। अब 20 में से 10 ना, 30 में से 10 क्या बच गया? 20, किसका? प्लस का। बोला है कि नहीं? इसमें इसका आंसर ही आएगा। कई बच्चे ऐसे करते हैं इन दोनों को जोड़ के 30, 30 में से 30 गया, 0 आंसर नहीं आएगा। आया समझ में? अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं तो क्या आंसर आएगा? अगले में देखते चलो, इसका बताओ शाबाश। अब आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे भाई? 30 माइनस 20 प्लस 30, 10 क्या होता है? 30। 30 में 30 गया 0, तो 12 का मतलब आ गया सब क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम बार सोल्व करते हैं। अब बार के क्वेश्चन अलग से आए, उनको कैसे सोल्व करेंगे भाई? ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप आप लोगों को